आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेयर्स फॉर्मूला, जिसको कि हम स्पेसिफिक हीट रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने दो टाइप के स्पेसिफिक हीट पढ़े थे। पहला पढ़ा था सीपी और दूसरा पढ़ा था सीवी, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इन दोनों को पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि सीपी की वैल्यू कहीं ज़्यादा होती है सीवी से। तो इसी के बेसिस पे हम आज करने वाले हैं एक रिलेशन जिसको हम कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। आइए समझते हैं क्या ये रिलेशन। देखो, क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करो और फिर आप एक रिलेशन ऑब्टेन करो जो दोनों स्पेसिफिक हीट हमने पढ़े हैं ना, सीपी और सीवी, उनके बेसिस पे। तो आइए समझते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, जिसको कि अगेन हम मेयर फॉर्मूला से जानते हैं। तो कंसीडर कीजिए एक मोल ऑफ आइडल गैस जिसको कि आपने किसी कंटेनर में रखा होगा, और जब आप हीट देते हो तो हीट द गैस टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय डेल्टा टी। हम मान लो कि हमारे पास ये कंटेनर है, लेट्स सपोज इस कंटेनर में प्रेजेंट है आइडल गैस, राइट। तो रख देते हैं इसमें आइडल गैस, तो ये हमने केप्ट कर दिया यहाँ पे आइडल गैस। ओके, अब होगा क्या, इन आइडल गैस को आप जब टेम्परेचर दोगे यानी हीट प्रोवाइड कराओगे तो इनका जो टेम्परेचर है वो डेल्टा टी से राइज कर जाएगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि जो भी आपने यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया था, ये हीट जो है वो हीट कुछ हिस्सा तो इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और कुछ हिस्सा इसका कन्वर्ट हो जाएगा हीट का वर्क डन करने में, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी कि डेल्टा क्यू इज पार्शियली यूज टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड पार्शियली इन डूइंग द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ये बातें मैंने आपको समझा दी। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लॉ को लिख लें एक बार, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन, जिसको कि हम पी डेल्टा वी से भी लिखते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। चलो, अगर हमें पता है कि हमारे सिस्टम ने डेल्टा क्यू को एब्जॉर्व किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, ध्यान रहे वॉल्यूम चेंज मत करना इसका, ठीक है। ओके, तो जो भी हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो तो जीरो आएगा, ठीक है यार, आप जितनी मर्जी आप हीट सप्लाई कर दो, बट वॉल्यूम थोड़ी बढ़ेगा इसका, वॉल्यूम की वैल्यू है जीरो। अब अगर वॉल्यूम की वैल्यू है जीरो तो इस डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो सारा का सारा क्यू किस में ट्रांसफर हो गया, डेल्टा यू में, यानी कि इंटरनल एनर्जी में ट्रांसफर हो गया। अच्छा, अब आप सोच के देखो, जो भी ये हीट आपने सप्लाई किया है, इस हीट को यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा। अब जब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो आप अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे हमारे पास था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी, और हमें इतना पता है कि डेल्टा वी जीरो है, तो ये वाला टर्म जो है वो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। अब हमको पता है कि टाइम लगेगा, तो पूरे इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। तो मैंने यहाँ पे सबको डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, इसको भी कर देते हैं, बट डजंट मेक एनी सेंस, इट इज़ गोइंग टू बी डिस्कार्टेड, राइट। चलो, यहाँ तक आपको समझ आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सारी ऑब्जर्वेशन हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक काम करो, हर किसी के साथ ना आप कुछ इस तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम लगा दो, यानी कि देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लगा दो v इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज ऑल्सो इक्वल टू v, मतलब यहाँ पे v लगा दो ताकि आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे अचीव किया। ये डिस्कार्ड हो गया, इसका रोल खत्म। चलो, अब ये सब है क्या, ये एक तरीके से ऑब्जर्व किया गया वैल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं आगे। अब आगे होने वाला क्या है, देखो, अगर हम यहाँ पे लिखें कि इफ वी ड्रॉप द सबस्क्रिप्ट v बिकॉज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडल गैस डिपेंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। अगर आप ना एक बार को सबस्क्रिप्ट v को ड्रॉप भी कर देते हो, नहीं भी लिखते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। भाई सोच के देखो, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तभी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, उसको वॉल्यूम से क्या लेना देना, चाहे आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे करो चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे, भैया इंटरनल एनर्जी तो हर बारी बढ़ेगा ही अगर सिस्टम पे वर्क करा रहे हो तो। यह बात समझ आ गई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को आगे समझते हैं क्या है। अब सेम काम आपको कांस्टेंट प्रेशर पे भी करना है। तो देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब जब कांस्टेंट प्रेशर पे भी सेम काम करोगे तो सबसे पहले तो हम इस मार्कर का साइज इंक्रीज करते हैं। वापस से लिखना है आपको फर्स्ट लॉ। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ क्या था जो मैं आपके सामने लिख चुका हूँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर के केस में यहाँ पे कोई चीज़ डिस्कार्ड नहीं होगा, जो ये प्रेशर है ये कांस्टेंट रह जाएगा केवल। तो यहाँ पे आगे इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आप इस प्रेशर को अलग से ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, ये कांस्टेंट है, आपने इसको अलग से छांट लिया। यहाँ तक समझ आ गया आपको बात? चलो, अब हमें पता है कि भाई जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो टाइम से, ठीक है। इस वाले को भी कर दो टाइम से, कोई इशू नहीं है, कर दिया यहाँ पे टाइम से डिवाइड। चलो, अब कहानी ये है कि भाई ये सारा अचीव कहाँ किया है, एट कांस्टेंट प्रेशर अचीव किया, तो यहाँ पे लगा दो P, ठीक है, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब आपने किया है कांस्टेंट प्रेशर पे। ओके, ठीक है, इस ब्रैकेट के पास भी लगा दो P।
अब हमें आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू एक बात तो समझ आ जाती है, और वो बात क्या समझ आती है कि PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, हमें ये बात पता है, PV इज इक्वल टू nRT। अब आगे अगर नंबर ऑफ मोल्स को आप 1 रखो, लेट सपोज नंबर ऑफ मोल्स को आप 1 रखते हो, तो यहाँ से N भी डिस्कार्ड हो जाएगा, तो सारा का सारा जो PV है ना वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा RT के इक्वल। समझ गए। अब अगर हम यहाँ पे भी मान के चले कि भाई जो हमारा कंटेनर था उसमें भी तो हम आइडियल गैस ही रख रहे थे, अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ये जो हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में भी आप आइडियल गैस ही रख रहे हो, ठीक है। अब सेम कहानी इस कंटेनर की एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया, फिर से समझो मेरी बात, इस कंटेनर में जो भी चीज़ था ना वो इस एक्सप्रेशन के थ्रू समझ आ रहा है हमें, तो यानी कि जो वॉल्यूम है यहाँ पे वो वॉल्यूम ना रह के डेल्टा वी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेल्टा वी बन जाएगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, क्योंकि फिलहाल जो आप है ना आप थोड़े से वॉल्यूम को इंक्रीज़ करा रहे हो। और एक बात सोच के देखो, कॉन्स्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा तो कोई सा घबराना मत, तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारा अचीव कहाँ कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। चलो यार वॉल्यूम इसमें इंक्रीज कर रहा है तो थोड़ा सा करेगा, डेल्टा वी लिख देंगे, तो P डेल्टा वी इज इक्वल्स टू RT, ये कहानी हम लिख सकते हैं। चलो अच्छा, अब टेम्परेचर भी ना, टेम्परेचर भी प्राइमरली कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे देखा हो दोनों साइड जब आपने विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट किया था तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, इतना मान लो आप। तो यहाँ पे सारा का सारा जो P डेल्टा वी है वो किसके इक्वल आ गया, R के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे P डेल्टा वी की जगह क्या पुट कर दो, यहाँ पे R पुट कर दो। ये देखो ये पूरा दिख रहा है आपको P डेल्टा वी, यहाँ पे आप पुट कर दो कि R, राइट। अच्छा, R पुट करने से पहले आप एक बात समझो यहाँ पे ध्यान से, हमें पता है अच्छे से, हमें ये बात बिल्कुल डिटेल में मालूम है कि Cp जो है वो कहीं ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू Cv, राइट। तो अगर हम चाहें तो Cp में से Cv को माइनस कर लेंगे, तो Cp मेरा क्या आया, मेरा Cp फिलहाल ये सब आया, ठीक है, ये मेरा Cp आया। और अगर Cv की बात करूँ, ध्यान से देखो, CV मेरा ये आया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के पास यही चीज़ है, ठीक है, तो हम राइट हैंड को कंपेयर कर लेंगे, बेसिकली माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमारा CP ज़्यादा होता है CV के कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को भी हम आगे सॉल्व करते हैं। अब अगर आप इस चीज़ को आगे करोगे तो आपको समझ आएगा कि CP में से मेरे को क्या माइनस करना है, CV, ठीक है। CP की वैल्यू क्या है, अभी आप देखो यहाँ पे CP की वैल्यू क्या है आपके पास, इस लेफ्ट साइड में देखो, डेल्टा U डिवाइडेड बाई डेल्टा T, तो यहाँ पे लिख लो आप, चेंज करते हैं कलर, ओके, डेल्टा U डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ओके, प्लस में हमारे को मिला था P डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ठीक है, ये हमें मिला। माइनस करना है, ये माइनस का सिंबल। और अगर CV की बात करेंगे, आपको एक यहाँ पे दिखाता हूँ, CV क्या है, सिर्फ यही चीज़ है, ठीक है, तो ये भी CV हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए CV अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये आएगा आपके पास डेल्टा अगेन U, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये भी U था, सॉरी इंटरनल एनर्जी था। अब देखो ऑलमोस्ट ये दोनों चीज़ सेम है, तो इसको आप कट कर लो, ठीक है, यहाँ से इस चीज़ को आप हटा लो तो ये कट हो जाएगा। अब ये क्या बचा, ये बचा हमारे पास P डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और हमको पता है कि P डेल्टा V क्या होता है, P डेल्टा V होता है हमारे पास R, तो यहाँ पे मैं पूरे की जगह R लिख लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लूँगा R। तो जो CP CV है वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया R के बराबर, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और यही होता है हमारे पास मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला समझ आ गया। मेयर्स फॉर्मूला हमने कैसे निकाला, सबसे पहले हमने CP की वैल्यू निकाली, फिर हमने निकाली CV की वैल्यू, और हमें पता है कि इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है R। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा डेरिवेशन चला, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो ये था हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जय हिंद।